वोट चोरी का मामला जन जन तक पहुंच चुका है। गांव के बच्चे बच्चे को पता लग गया, इंटीरियर तक पहुंच गया। चुनाव आयोग तो अब भी सबूत मांग रहे हैं। चुनाव आयोग कुछ भी करे, जनता को पता चल गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। हम तो कह रहे हैं दाल ही काली है, लेकिन जनता भी समझ गई भी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है, वरना इलेक्शन कमीशन को भागने की जरूरत क्या है? सामने आके जवाब देना। बीजेपी उसकी प्रवक्ता क्यों है? इलेक्शन कमीशन भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे सकता है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं नेशनल टीवी, और वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। इसी से सारा बात सिद्ध होती है। और तिरंगा यात्रा की तो बात ये है कि मैं कहता हूँ भाई आरएसएस और बीजेपी वाले अगर दिल से तिरंगे की इज्जत करने लग जाएं तो फिर देश में सुधार ही नहीं हो जाएगा। जो ये काम कर रहे हैं वो तिरंगे की इज्जत वाले तो नहीं है। जो इनके कार्यकलाप हैं वो तिरंगे वाले हैं। तिरंगा तो इस देश के अंदर एकता, एकजुटता और शांति का प्रतीक है। और बीजेपी वालों का जो कार्यकलाप है वो नफरत फैला के भाईचारा बिगाड़ने का, समाज को तोड़ने का, देश से लोकतंत्र खत्म करने का। तो ये बीजेपी कभी कामयाब नहीं होगी। मेरा दावा है, मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि ये ऋषि मुनियों का, संतों महात्माओं का देश है। बीजेपी जैसे हथकंडे इस देश में कभी ना पहले कामयाब हुए। जब अंग्रेज ही कामयाब नहीं हुए तो ये कहाँ होंगे? इनको तो 5-7 साल का मौका मिला था, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। इनका चेहरा सामने आ गया। आरएसएस को अब पता लग गया। अब रोज़ कहते हैं जी हम तो ऐसे हैं। कहने को ये सांस्कृतिक है और काम सारे असांस्कृतिक। आरएसएस अगर अपने आप को देशभक्त कहती है, आज तिरंगे वाले नारे लगा रहे थे ना भी देशभक्तों की यात्रा। अगर आरएसएस देशभक्त है तो देशद्रोही देश में कौन है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आरएसएस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो देश के कानून को ही नहीं मानती, अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं कराती। अगर वो ईमानदार है तो रजिस्टर कराए अपने आप को। कल को फिर कोई दरखास्त दे के आरटीआई में पूछ भी सकता है। आप तो जगदीप धनखड़ की चिंता करो, सतपाल मलिक तो जा लिया। तबीयत खराब बता रहे हैं जिनकी तो। मैं कहता हूँ फिर देश के होम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि वो मीडिया के सामने आके बताएं कि वो कहाँ है, कौन से अस्पताल में दाखिल है, कहाँ उसका इलाज हो रहा है। और आज तक तो कोई बीजेपी वाला अस्पताल में चला गया, वो ही नहीं बेचारा वापस आया कभी। ठीक है ना, बाकी की बातें फिर अगली बार है।